ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जन्म बहुत अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। आज का प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह को फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हैं हो तो मदर जरूर चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह जानते। अल्लाह की फीमेल है या ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। आज का गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ये रचा रचाया एक खेल है। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं। समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे। अब धर्म शास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। धर्म शास्त्र जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी के द्वारा, तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। कौन कौन से धर्म है वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थुर, तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्म शास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, वह है थुर। उसके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि ये सब कर्म वृक्ष की टालियां हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ शास्त्र झाड़ है। तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। कल्प वृक्ष झाड़ को बड़ के झाड़ से कंपेयर किया जाता है, इसीलिए उसके रूट और उसके तने का पूजा होता है, क्योंकि तने में ही देवी देवता है। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है। वो बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उसका थुर यानी तना सड़ जाता है, बाकी टालियां रहती हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनका थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी है। कौन सुखी? सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यह काग विष्ठा समान सुख है और अथाह दुख है। यह उन्हों को पता नहीं। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पाठ बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूं पाठ तो सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धी आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य को ही समझाया जाता है।
जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा गाया जाता है, वह कौन सा? कहते भी है मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया में मनुष्यों का ये जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छी मूत पलिती मनुष्य थे। अब पापा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य के सोप से साफ करते हैं और कहते हैं, अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने तब पत्रे कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं। तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, और फिर क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्ण को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वो दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्य को पता ही नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, फोटो में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम ये जानते हो, भक्ति वह करते हैं जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्ति तो सभी है, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है, विशाल बुद्धि। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम अभी ब्राह्मण है, सो फिर देवता बनेंगे। 84 जन्म लेने पड़ेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाए। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में ये अक्षर ही नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम का अर्थ है अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। अच्छा फिर क्या? हम शरीर तो है नहीं, परम पिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके अहम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं अहम आत्मा तो बराबर है, हमने यह शरीर लोन पर लिया है। यह हमारी जूती नहीं है, हमारे पैर हैं ही नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। शिव का चरण नहीं होता, तो शिव के चरण की पूजा भी नहीं हो सकती। कृष्ण के चरण है, हमारे तो है नहीं। मैं हूं ही निराकार। यूं तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ, अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो, बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा ना। मनुष्य को पता न होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण सत्युग से यहाँ आकर कैसे समझाएंगे? कैसे आ सकते हैं? यह समझ कर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा? जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामानुसार यह रथ मुकर्रर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा। ब्रह्मा द्वारा ही हर कल्प में, हर 5000 वर्ष बाद ब्रह्मा के तन में ही आएंगे और उनके द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं,
और संग तोर मुझ संग जोर, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तुम माता पिता जिसकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सम्मुख बैठे हो। विचार किया जाए, बरोबर हमको किसने रचा? कहते अल्लाह ने रचा। तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी, अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तो तुम गॉड फादर कहते हो, तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उस फादर को कैसे कहेंगे, फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। ये किसको पता नहीं, गॉड फादर की फीमेल कौन है? यह सब गुह्य बातें हैं। आदम बीबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते, वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं, बाप ही बैठ समझाते हैं। इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, उन्हों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। ऐसे तो सारी आत्माएं सजनी है, शिव साजन है, लेकिन पर्टिकुलर में ब्रह्मा को अभी बाबा बता रहे हैं क्योंकि उन्हीं के तन में आते हैं। आदि देव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रची, तो यह है बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है, जगत अम्बा की कितनी महिमा निकलती है। अब तुम समझ गए हो, हम सब ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे, फिर सगे लगे का तो सवाल नहीं उठता। यहाँ भले सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र वन बरसा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चियां परीक्षा देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए आती हैं। बाप देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और तरह सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाबा कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी हो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं रहेंगे। अपना उनको अपना शरीर ही नहीं है, एक बार ही आते हैं। तुम हो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, भगवान कह रहे हैं मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। आगे ये बातें बुद्धि में नहीं थी, अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। जितने दिन ज्ञान में आए उतने दिन काउंट करते हैं कि हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है, कितने बच्चे हो। और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी है ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुक वंशावली की तो बात ही नहीं है। जिन्होंने कल पहले माता पिता बनकर वर्षा पाया वही आते रहेंगे। कलम लगती है रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे चुभाते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली, कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये विकारों में गिर पड़ा, अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे
वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापना करेंगे ना। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5,000 वर्ष की बात है। 5,000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह ना सके। देखो तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता के पास, जिनसे वर्षा मिलना है। बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5,000 वर्ष पहले भी आकर के वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम समझती हो। जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ाती है, अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वो तो फिर भी बेटी हो गई। बुढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा पर कुर्बान जाओ। आप तो सुखधाम ले जाते हो, बस ऐसी खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार हो। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। इनको छोड़ दो, ब्रह्मा को छोड़ो, उनके तन को मत देखो। उनके अंदर कौन पढ़ा रहा है, शिव बाबा, उनको याद करो। ऐसे ही समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है। सदैव एक शिव बाबा को ही याद करो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा की याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। आप समान बनाने की सेवा करनी, कांटों से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। आज का वरदान है, देखिए मीठे मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहा जाता है। जब सजा का अनुभव होने लगता है, खुशी नहीं रहती, मन बोझिल होता है, किसी किसी को कुछ दृश्य दिखाई देता है, किसी किसी को, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस, तो वही धर्मराजपुरी, कोई अलग स्थान नहीं। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने के रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूल की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसीलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। हमारा सबसे पहला कर्म हम जो करते हैं वो है सोचना। तो हमारा पाप बनता जाता है, हम क्या सोच रहे हैं। फिर बोलना, हम क्या बोल रहे हैं, नंबर 2 का कर्म और सबसे बड़ा कर्म। हाथ का कर्म इतना बड़ा कर्म नहीं, मुंह का कर्म। क्या हम बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है हाथ का कर्म, फिर चौथे नंबर पे पाप। तो सबसे पहले हम अपने सारा कर्मेंद्रिय को यूज करके, मन बुद्धि सूक्ष्म को पहले यूज किए सोचने में, फिर सुनने में, बोलने में दूसरा नहीं। तो क्या सुन रहे हैं वो भी करो, क्या देख रहे हैं वो भी करो। ये कर्मेंद्रिया है, इससे कर्म कर रहे हैं। इससे हम क्या कर्म कर रहे हैं वो मेरा पाप और पुण्य बनता है। तो बाबा कह रहे हैं इसके ज्ञाता बन, सोचो समझो कि क्या कर्म अच्छा है, क्या कर्म बुरा है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो। तो ये सारा बुरा सिंपल बताया। तो यही कर्म का गुह्य गति कि हम अपने आप को चेक करें एवरी आवर कि अभी तक हम अपने कर्म इंद्रियों को कितना बुराई में डाले।
ऐसे नहीं कि हम इट्स ओके, नॉर्मल हो रहा है, दुनिया चल रहा था बस। लेकिन अब बाबा आकर कर्म का गुह्य गति इसीलिए बताया कि अब विकर्म बनाओ नहीं, अब जो पहले कर चुके हो उसको खत्म करो। अब अच्छी बातें करो, ज्ञान की बातें करो, श्रेष्ठ बातें करो। किसी की किसी को दुआ दे दो, किसी के अच्छे उनके गुण गिना दो। अगर कोई अपने बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो उसके गुण गिना दो, अगर कोई दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो उसके गुण गिना दो। तो इससे तुम्हारा विकल्प विनाश होता जाए। आज का स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं, भगवान के प्रिय बनते हैं, भगवान के क्लोज रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।